अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन इकराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दारे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के अज़ाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामईन इकराम, आज हम एक हदीस की रोशनी में नौजवानों को नसीहत करना चाहता हूँ। उन नौजवानों को जो अपने आप को बड़ा अक्लमंद और होशियार समझते हैं, जबकि वो ना अक्लमंद हैं ना होशियार हैं, बल्कि वो नादान हैं, बेवकूफ़ हैं। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। हदीस इस तरह है, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दआ इला हुदन कान लहू मिनल अज्र मिस्लु उजूरि मन तबिअहु ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शय्या वमन दआ इला ज़लालति कान अलैहि मिनल इस्म मिस्लु आसामि मन तबिअहु ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शय्या। सहीह मुस्लिम किताबुल इल्म, हदीस नंबर 6804। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई लोगों को हिदायत की तरफ बुलाए तो हिदायत पर चलने वालों का सवाब बुलाने वाले को भी मिलेगा और हिदायत पर चलने वालों के सवाब में कुछ कमी ना होगी। और जो कोई लोगों को गुमराही की तरफ बुलाए, बुराई की तरफ बुलाए, तो गुनाह पर चलने वालों का गुनाह बुलाने वाले को भी मिलेगा और गुनाह पर चलने वालों के गुनाह में कुछ कमी ना होगी। मुहतरम हज़रात, इस हदीस पर ज़रा गौर कीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जो कोई लोगों को हिदायत की तरफ बुलाए, नमाज की तरफ, रोज़ा रखने को कहे, ज़कात देने को कहे, हुस्ने सुलूक करने के लिए कहे, खैर व भलाई की तरफ बुलाए, तो जितना सवाब नेकियां करने वालों को मिलेगा उतना ही सवाब बुलाने वाले को भी मिलेगा। और नेकियां करने वालों के सवाब में सवाब कम ना होगा। ये नहीं कि उनके सवाब को काट कर दिया जाए, नहीं, उनको पूरा सवाब दिया जाएगा और बुलाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा। और जो कोई लोगों को गुमराही की तरफ बुलाए, बुराई की तरफ बुलाए, तो जितना गुनाह बुराई करने वाले को मिलेगा उतना ही गुनाह बुराई की तरफ बुलाने वाले को मिलेगा। अब ज़रा सोचिए कि कितने नौजवान ऐसे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं मुसलमानों में जो लोगों को गुमराही की तरफ बुलाते हैं, खुद बुलाते हैं चलो फिल्म देखने, खुद भी जाते हैं फिल्म देखने
और लोगों को भी लेकर जाते हैं फिल्म देखने के लिए। यानी खुद भी गुनाह का काम कर रहा है और दूसरों को गुनाह की तरफ बुला रहा है। तो गोया कि इसका गुनाह डबल हो गया। अगर 10 को फिल्म देखने के लिए बुलाकर ले गया है तो बुलाने वाले के नाम आमाल में 11 गुना गुनाह लिखा जाएगा। 10 का गुनाह वो और 1 इसका गुनाह, और देखने वालों को सिर्फ 1 गुनाह। और ऐसे कितने नौजवान हैं अपने मोबाइल में फिल्म लोड करते हैं, गाना लोड करते हैं, नाच लोड करते हैं, और वो लोड किया हुआ फिल्म, नाच और गाना अपने दोस्तों के मोबाइल में भेजते हैं, और वो दूसरे के में भेजता, वो दूसरे के, ऐसे ऐसे सैकड़ों के मोबाइल में वो फिल्म, नाच, गाना पहुंच जाता है। तो अगर 100 लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो जिसने शुरुआत किया है भेजने की, जिसने पहली बार भेजा है, 100 का गुनाह इसके नाम आमाल में लिखा जाएगा। अब भला बताएं, क्या यह अक्लमंदी की दलील है? क्या यह होशियार आदमी की पहचान है? क्या यह अक्लमंद नौजवान की पहचान है कि अपने नाम आमाल में 100 लोगों का गुनाह दर्ज करवा ले? नहीं, यह अक्लमंद नौजवान की पहचान नहीं है। ये उस नौजवान की पहचान है जिसके पास दिमाग अब नहीं रह गया है, सब खत्म हो गया है गुनाह कर करके। तो मुसलमानों, नौजवानों, इस हदीस पर अमल करो। क्या अमल करो? कि लोगों को बुराई की तरफ नहीं बल्कि लोगों को नेकियों की तरफ बुलाओ। और अगर बुराई की तरफ बुलाओगे तो तुम्हारे बुलाने से जितने लोग गुनाह करेंगे, सबका गुनाह तुम्हारे नाम आमाल में लिखा जाएगा। भले तुम मर जाओ, भले तुम इस दुनिया से चले जाओ, जब तक तुम्हारे बुलाए हुए रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर लोग चलेंगे, तुम्हारे नाम आमाल में गुनाह लिखा जाता रहेगा। अब फैसला करना है हमको और आपको कि हमें लोगों को नेकियों की तरफ बुलाना है या बुराई की तरफ। अगर चाहते हैं कब्र के अंदर चैन और सुकून, आखिरत के अंदर जन्नत, तो लोगों को बुराइयों की तरफ नहीं बल्कि लोगों को नेकियों की तरफ बुलाना होगा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरों को नेकियों की तरफ बुलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को लोगों को बुराइयों से मना करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से रोकने की तौफीक अता फरमा। और जब तक हमें इस दारे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रखा है अल्लाह, ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।